સ્વાગત છે તમારું ઇન્ફોર્મેશન વિંગમાં। ટાટ હાઈ સેકન્ડરી માટે થઈને જે પ્રિલિમ પરીક્ષા હતી તેના જે વિષય એટલે કે કન્ટેનને લગતા જે પ્રશ્નપત્ર છે અને આન્સર શીટ છે તેની આપણે અહીં માહિતી જોશું। જનરલ પેપર છે એટલે કે જે વિભાગ 1નું જે પેપર છે તે આગલા વિડીયોમાં અમે અપલોડ કરેલું છે, તે આપ જોઈ શકો છો। तो चलो शुरू करशू। कंटेंट ने लगतु पेपर विषय है हिंदी। तो प्रश्न आ रीतना है 101 नी अंदर प्रश्न आपेला है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है? जवाब आपसे बी त्रिशंकु। कदम मिलाकर चलना काव्य एक खाली जगह गीत है, आह्वान है। अकेली कहानी के लेखिका का नाम बताइए। जवाब है सी मनु भंडारी। भारत श्री रत्न भारत काव्यांश प्रसाद जी के किस काव्य से लिया गया है? जवाब है ए चित्रधारा। अद्वितीय शब्द का अर्थ बताइए। धृष्टता। कौन सा वाक्य सही है? जवाब है संप्रेरण का तात्पर्य वक्ता का कथन श्रोता तक उसी अर्थ में पहुंचना। चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग आत्मकथा अंशत की मूल पुस्तक का नाम बताइए। जवाब है बी सत्य का प्रयोग। महादेश समास पहचानिए। जवाब है ए द्विगु समास। कवि हरिवंश राय बच्चन सितारे के रूपक में के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? जवाब है डी मनुष्य और तारों की असमान गति के कारण दुर्घटना। निम्नलिखित फीचर के प्रकारों में से कौन सा प्रकार फीचर प्रकार नहीं है? जवाब है बी चिंतन मूलक फीचर। पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? जवाब है बी जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो। संसार की सर्वप्रथम मुद्रित पुस्तक किसे माना जाता है? जवाब है बी हीरक सूत्र। नरसिंहगढ़ की राजमाता ने सुंदर काव्य पढ़ने पर किस नरेश उपनाम दिया था? किसे नरेश का उपनाम दिया था? जवाब है ए पूर्णशंकर। निम्नलिखित में से परिपत्र की विशेषताएं पहचानिए। जवाब है डी इसमें संबोधन और अघोलेख नहीं होता। सुभाष मानव सुभाष महामानव के लेखक हिंदी जगत में किस नाम से सुपरिचित है? जवाब है सी एक भारतीय आत्मा। विद्यानिवास मिस्र में से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में के माध्यम से मानव चिंताओं को मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है। जवाब है बी व्यंग के माध्यम से। कल्पना शक्ति पाठ के लेखक का नाम बताइए। जवाब है सी बालकृष्ण भट्ट। पहली चूक व्यंग लेखक ने किन लोगों का व्यंग किया है? जवाब है सी जो शहर में रहते हैं और गांव में वातावरण के बिल्कुल अपरिचित है। सरकार बालोपयोगी ज्ञान कोशात्मक ग्रंथ का प्रकाशन किस नाम से कर रही है? जवाब है डी ज्ञान सरोवर। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द क्रमानुसार प्रथम क्रमांक पर होगा? जवाब है डी श्रम। सुनीता के बच्चों घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इस काव्य में प्रयुक्त घास फूस का कौन सा समास है? जवाब है बी द्वंद्व समास। वर्तमान समय में गद्य शिक्षक दिन 2 विधियों से दिया गया है। जवाब है ए अर्थबोध विधि आदर्श विधि। सन 1955 में भारत सरकार का गठित भाषा आयोग का कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में खाली जगह। जवाब है डी राष्ट्रपति के सलाह देना था। हिंदी में आंचलिक कथा की नींव किसने रखी? जवाब है बी फणीश्वरनाथ रेणु। कल्पना शक्ति का साहित्य प्रकार बताइए। जवाब है बी निबंध। बलाईचांद मुखोपाध्याय का उपनाम क्या है? ए बलफूल। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? शस्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। परशुराम लक्ष्मण संवाद काव्य रामचरितमानस के किस कांड में लिया गया है? जवाब है सी बालकांड। यशपाल की ठोस यथार्थवादी कहानी का नाम क्या है? जवाब है ए दुख। सुब्बाराव के एक दिन समुद्र बताया था और उसके तट पर एक मंदिर बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? जवाब है डी मीनाक्षी टेम्पल। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कौन सी एक अद्भुत शक्ति है? डी कल्पना शक्ति। अलोपीदीन के कहने पर स्वर्ग में खाली जगह लक्ष्मी का ही राज्य है। चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग पाठ का साहित्य प्रकार बताए। जवाब है डी आत्मकथा अंश। दुष्यंत कुमार को तमाम विषय परिस्थितियों के बावजूद खाली जगह कहा था, उम्मीदों की हल्की सी किरण दिखाई देती थी। जो बीत गई सो बात गई काव्य किस काव्य संग्रह से मिला गया है? जवाब है ए सतरंगिणी। मनोहरीपुरी की सीमा पर उपन्यास अंश गुजराती भाषा के किस उत्तम रचना के लिए गया है? जवाब है ए सरस्वती चंद्र। कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? जवाब है ए धमार। सव्यसाची का अर्थ बताइए। जवाब है सी दोनों हाथों में बाण चलाने वाला। कोलंडर काव्य में कवि के एक विध कार्य में उभे हुए नौकर पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त किसी भाव का वर्णन किया गया है? जवाब है ए निरस्ता। लक्ष्मी के खिलौने कौन है? जवाब बी न्याय नीति। सोमा बूढ़ा पाठ का साहित्य प्रकार है? ए कहानी। अम्मा तुमने लाज रख ली, यह वाक्य कौन बोलता है? किशोरीलाल। दुर्ग प्रसाद और स्मृति भवन में किसकी प्रस्तुतियाँ गुजती रही है? चाणक्य।
प्रोटीन निकालना मोहरा का अर्थ क्या है? जरूरी ताकत इकट्ठा करना। नायक शब्द संघी विग्रह क्या है? ने प्लस अक। तत्वपुरुष समास में उत्तर पद खाली जगह होता है तथा पूर्व पद खाली जगह होता है। प्रधान और गौण। आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह वाक्य कौन बोलता है? लक्ष्मण। रहीम जिन्हा की तुलना किससे करते हैं? जूती। कल्पना शक्ति की संसार का परिणाम है? गाणितिक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा फीचर लेखन नहीं है? समूहमूलक। कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों में और है? पुरानापन। चंद्रशेखर आजाद पाठ के अध्ययन पर क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य। अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? सहयाद्री। निमंत्रण पत्र में कितने प्रकार होते हैं? 3। निम्न में से पर्यायवादी शब्द की सही जोड़ कौन सी है? अभिराव, सुंदर। निम्न में से हास शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? बुद्धि। निम्न में से विलोम शब्द की कौन सी जोड़ गलत है? आकाश, आसमान। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? माँ को झूठ से नफरत है। करत करत अभ्यास थे, खाली जगह होत सुजात, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जवाब जडमती। आ जन्म शब्द का समास पहचाने। अव्ययी भाव। कौन सा वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण बताइए? हम लोग घूमने के लिए नदी पर आए। दुर्दशा शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है? दूर। वे लड़के खेल रहे हैं, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। सर्वनामिक। बाढ़ की संभावना पद्य में कवि ने किस वन का उल्लेख किया है? चिड़वन का। बिजली शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सौदामिनी। निम्न में से पर्यायवाची शब्दों में की कौन सी जोड़ सही है? अभ्युदय, उत्थान। निम्न में से स्तवतो शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? परस्पर। कमलम नयम शब्द का समास बनाइए। कर्मधारय। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 4। कवि रहीम जिला को बावरी क्यों कहते हैं? उलट सुलट बोलने से सिर को जूते खाने पड़ते हैं, इसलिए। अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है? चीन के तुन, हुंगांग और श्रीलंका के पहाड़ की दीवारों पर। मेरा फरसा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला। यह वाक्य कौन बोलता है? परशुराम। चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना देते हैं? उपन्यास, काव्य आदि की रचना करके। चंपा के माध्यम से कवि त्रिलोचन जी के किसकी मनोव्यथा निरूपित की है? गांव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा। यशपाल जी की दुख कहानी में कैसे लोगों के कारण गरीबी का यथार्थ चित्रण है? बेहाल, बेबस एवं अप्रभागस लोगों का। कल्पना शक्ति निबंध के अंतर्गत मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते हैं? वीर रस से परिपूर्ण, जहाँ पदला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। कृष्ण भक्ति पद के अंतर्गत कान्हे के संग कौन विराजमान है? श्यामा अर्थात राधा। नमक का दरोगा कहानी में वंशीधर पंडित को अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? स्थायी मैनेजर पद पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन से भेद हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पाठ आयोजन करते समय खाली जगह का उपयोग किया जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी। इनमें से व्याकरण शिक्षा की पद्धति नहीं है। अक्षर बोध पद्धति। इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के व्याकरण में संबंध में क्या कहा है? व्याकरण कुछ और नहीं, केवल रचना की व्याख्या है। विद्यार्थी अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। इस उद्देश्य में कौन सा विशिष्ट उद्देश्य होगा? भावानुकूलन भाव का प्रयोग करना सीखे। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक। निम्नलिखित में से किस स्तर का संबंध भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य से नहीं है? अभिसंधान करना। बेंजामिन ब्लूर के शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण मानव के व्यक्तित्व खाली जगह के आधार पर विभाजित किया गया है 3 पक्षों के। एक भाषा शिक्षक गद्य पठन के समय भाषा शिक्षक के किन लक्ष्यभूत कौशलों का प्रयोग करता है? उपरोक्त सभी। छात्रों की भाषा की क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायता है छात्रों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है, इसमें द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किससे दी है? डॉक्टर रामसुंदर दास। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बांधना। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, किंतु अर्जित संपत्ति है। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार शिक्षा देना शिक्षक के लिए क्या बन जाता है? धर्म। आधुनिक युग में साहित्य का विकास किसके कारण हुआ? गद्य। विद्यार्थी विशेषक की परिभाषा बने, यह निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? विशिष्ट उद्देश्य से।
भाषा कौशल्य को खाली जगह और खाली जगह विभागों में विभाजित किया जाता है। भावग्रहण और आत्म प्रकाशन। वाचन के प्रकार खाली जगह है, स्वर और मौन। मूल्यांकन अध्यापन के साथ साथ निरंतर चलना वाली प्रक्रिया कौन सी नहीं है? सैद्धांतिक कसौटी करना। निम्नलिखित काव्य शिक्षण की प्रणालिकाओं में से कौन सी नहीं है? व्यक्ति प्रणाली। और लास्ट में है निम्नलिखित प्रत्यक्ष विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? अक्षर ज्ञान की अपेक्षा। तो ये थी पूरी माहिती। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।